सर सिविल हॉस्पिटल में हेलमेट वितरण का कार्यक्रम निकाला था। आज सिविल हॉस्पिटल में डीन साहब, आरएमओ साहब, पूरा स्टाफ, सिविल हॉस्पिटल के जो उच्च अधिकारी हैं, इनके द्वारा अपने स्टाफ को जो हेलमेट का वितरण किया गया। और एक बहुत बड़ा ये संदेश है, क्योंकि ये जगह ऐसी है कि पूरे शहर में किसी को इंजरी होती है तो सब यहीं पे आते हैं और ये सब देखते भी रहते हैं कि अगर ये हेलमेट पहने होते तो इस तरह की इंजरीज नहीं होती जो है। तो एक इन्होंने हम लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया डीन साहब से, जो भी यहाँ पे आते रहते हैं लोग, उनको भी मोटिवेट करते रहे हेलमेट पहनने के लिए। और हम लोग यही देख रहे हैं कि आज से जो अमलवारी कर रहे हैं, लगभग 70% लोग हेलमेट का कंप्लायंस कर रहे हैं। जो नहीं पकड़े, अभी 10 बजे हमारी ड्राइव चालू हो रही है सबको दंड करने के लिए, और वहीं पिस्टल ऊपर दंड करेंगे हम लोग। ई चालान से अपना ड्रोन कैमरा का उपयोग करेंगे। जो बारंबार उल्लंघन कर रहे हैं उनका लाइसेंस भी कैंसिल कराएंगे। तो ये आने वाले समय में कोई पुलिस से बचने के लिए, कायदा से बचने के लिए नहीं, परंतु रोड अकस्मात से बचने के लिए, अपने परिवार को ऐसी दुखद घटनाओं से या दुख से बचाने के लिए हेलमेट पहनना हम सभी के लिए जरूरी है। तो मैं अपील भी करता हूँ सभी लोग हेलमेट पहने और अपने आप को सुरक्षित रखें। राजू रावल શું ઘટના બની હતી? સર ત્યાંથી આવતા હતા ઉમરામાંથી, જસ્ટ બ્રિજ ચડવા પછી એનાની દુર્ઘટના થઈ ગઈ. એના હાથથી જ થઈ, ડિવાઈડરની સાથે ઠોકાયા 3 જણામાં. 2 ગુજરાતી હતા, 1 રાજસ્થાની હતો. જે એક બાઇક ચલાવવાવાળો બચી ગયો. 2 પાછળ બેઠેલા હતા, એ ફોડ ખતમ થઈ ગયા. જે રીતે આખી આ ઘટના બની છે અને આજે હેલ્મેટનો કડક કાયદો છે, તેને લઈને શું કહેશો? હેલ્મેટ માટે સર સેફટી છે અમારી. હેલ્મેટ પહેરેલું હતું તો આજે એ બચી જતા. એ ક્યાં જતા હતા કઈ ખબર છે? ચાય પીવા જતા સર. જે બચી ગયા એ ભાઈ કાં છે? એ બચી ગઈ ભાઈ હોસ્પિટલમાં છે. એને કાં કાં વાગ્યું છે? એને અહીંયા જ લાગેલું છે જાંગમાં. કામકાજ શું કરતા હતા તમામ? કડિયા કામ.